डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है 15 मैथमेटिक्स क्लास 8 और एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 3.3। और ये एक्सरसाइज जो हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 की थी सेम उसके मुताबिक है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले हमने किया था बाइनरी नंबर सिस्टम के मुताबिक, यानी 2 द बेस 2 के मुताबिक। अब इस एक्सरसाइज में डिस्कस होगा नंबर सिस्टम विद बेस 5। बस इतना डिफरेंस है। तो बाकी सारी इसी तरह प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, वो इन वर्ड्स में लिखनी है, या डेसिमल नंबर को कन्वर्ट बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करना है, या फिर इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। मेथड सेम वही है। अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हमने प्लेस वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्लेस वैल्यू बताएं। अब प्लेस वैल्यू 38 की बता देते हैं 2 द बेस 5 के मुताबिक। क्या करेंगे, इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिजिट्स और यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अब डिजिट्स तो हमें गिवन है 3, 8, दो ही डिजिट हमें गिवन है। इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है और मैंने स्टार्ट में ये बताया था कि 2 द बेस 2 के मुताबिक, और अब है ये 2 द बेस 5 के मुताबिक। तो 5 फर्स्ट वाला जो होता है वो हमारे पास यूनिट ही आता है। अब हमें इसे प्लेस वैल्यू जो लिखनी है वो डिजिट्स में लिखनी है, तो यूनिट मीन 1 होता है। अब इस 1 को हमने इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5। अगर हमारे पास मजीद वैल्यू होती, जैसा कि अब मैं लिख दूं 4 2 8, तो फिर इसकी प्लेस वैल्यू होती 1 फिर 5, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 25। अगर मजीद इससे आगे आता जाए तो वो 1 2 5 आ जाता है, इस तरह। अब इसमें दो ही नंबर थे हमारे पास 2 द बेस 5 के मुताबिक। तो ये देखें, अब इसकी प्लेस वैल्यू बता दी है। क्या है इसकी प्लेस वैल्यू? 3 डिजिट की है 5 और 8 वाले डिजिट की क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। अब इसी तरह कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि इन वर्ड में लिखें। क्या करें? इन वर्ड में। यहाँ फर्स्ट वाला जो था वो हमें लिखा इन डिजिट्स में, यानी राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हमने क्या किया कि इनको इसकी प्लेस वैल्यू डिजिट में लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसकी हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है और वो लिखनी है इन वर्ड में। और यहीं से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब इन वर्ड में लिखना है तो यूं लिखेंगे 3 5 एंड 8 1 की जगह क्या आ जाएगा यूनिट। ये मैंने काम किया है क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक। उसमें कहा गया था इन वर्ड में लिख लें। तो पहले हम इसी तरह प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद जब आंसर लिखेंगे तो ये वाले ये जो प्लेस वैल्यू होगी वो इन वर्ड में लिख देंगे। समझ आ गई? अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बेस 5 सिस्टम। आ गया 7 है, 19 है, 16 है। चलिए हम लिख लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 3 है 16। ये किसमें गिवन है? डेसिमल। क्या ये स्टार्ट में बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा हो तो इसका मतलब है इसके साथ बेस लिखी ही नहीं जाती। अब अगर इसके साथ बेस नहीं है तो इसका मतलब है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसको हमने क्या करना है? बेस 5 में कन्वर्ट करना है। और बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फैक्टराइजेशन वाला तरीका अपनाते और 2 द बेस 5 के ही मुताबिक। यहाँ पे है 16, 5 के मुताबिक करना है। 5 3 are 15 और हमारे पास बच क्या गया है? एक डिजिट बचा है 1 और वो 1 हम यहाँ लिख देंगे। अब देखें, अब ये आगे 5 से हल नहीं हो सकता क्योंकि 5 से लेस वैल्यू आ गया। जब ये 5 से लेस वैल्यू आ जाएगी तब आपने क्या करना है? इसे यहीं पे छोड़ देना। आंसर हमारे पास ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आंसर है हमारे पास।
3 1 टू द बेस 5। समझ आ गई। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। लिख लेते हैं 114 टू द बेस 5 के मुताबिक हमने इसे हल करना है। 5 2 are 10, फिर 5 2 are 10 और बच क्या गया हमारे पास 4। नेक्स्ट है 5 4 are 20 और 2 इसमें बच गया था, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए लेस वैल्यू आ गई है, आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इस 4 से और यहाँ तक, यानी 4 स्टार्ट भी यहाँ से करेंगे, एरो टू हेड जाएंगे 4 2 4 टू द बेस 5। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू डेसिमल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसे हमने ये बेस 5 में गिवन है और हमने इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसा कि पार्ट नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का लिखा हुआ है 4 2 1 टू द बेस 5। ये हमने कन्वर्ट करना, ये बेस 5 सिस्टम में गिवन है, हमने इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम ये मेथड अपनाएंगे। ये जो डिजिट्स है ना अंदर, जैसे 4 2 1, इस हर एक डिजिट को हमने बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में साइन प्लस का करना है। जैसे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का। अब 4 से आगे क्या है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, नेक्स्ट है साइन प्लस का, आगे 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। समझ आ गई। क्या किया कि जो ये डिजिट था, जो नंबर हमारे पास थे 4 2 1, इन सब को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्यों 5 से किया? क्योंकि टू द बेस 5 था। अगर टू द बेस 2 होता तो हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, अगर 8 होता तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे हमने क्या किया 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी बात इसमें ये है राइट टू लेफ्ट, ये जो बेस है इसके ऊपर हमने पावर लगानी है और पावर एज अ होल नंबर, यानी 0 से हम स्टार्ट करेंगे। और जब 0 से स्टार्ट करनी है राइट टू लेफ्ट, यहाँ लिखेंगे 0 1 2। समझ आ गई। अब हमने पावर भी लगा दी बेस के ऊपर। अब इसे हल कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 2। 5 रेज पावर 2 का मतलब है कि बेस को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, आंसर आ गया 25। समझ आ गई। तो ये 25 हम यहां लिख लेंगे। अब है 5 रेज पावर 1, इसका मतलब है 5 को 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है और जब 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जस्ट 5 ही आएगा, वो 5 हम यहाँ लिख लेंगे। आगे है 1 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 0। 5 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। चाहे हमारे पास बेस कुछ भी आ रही, यानी यहाँ पे हम 16 या 100 या कुछ भी लगा लें, अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। चाहे 100 है, 1000 है, लाख है, जिस मर्जी में वैल्यू है, तो उसकी पावर अगर 0 आ गई है तो इट्स मीन वो इक्वल किसके होगा 1 के इक्वल होगा। अब आप देखें यहाँ हम लिख लेंगे 1। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 5 4 are 20, 2 कैरी चला गया, 4 2 are 8 और 2 10 हो गई, यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 100। वो 100 हम यहाँ लगा लेंगे।
आगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आ गया, और 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। अब इसे प्लस कर देते हैं, 100 में 10 प्लस करें कितने हो गए 110, और 110 में 1 प्लस करें तो आगे 111। ये हमारे पास आंसर आ गया। किसमें कन्वर्ट किए, डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट इस तरह किया जाता है, समझ आ गई। अब इसी तरह का एक पार्ट और आप लोगों को बता देती हूँ। 216 पार्ट नंबर 2 है इसका। 216 टू द बेस 5 कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल सिस्टम में। और डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी यकीनन। 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। फिर जो बेस के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है उसे क्या करना है कि उसकी पावर लगानी है एज अ होल नंबर के मुताबिक 0 1 2। अब आप देखें कि जो पावर हमारे पास आई है उसके मुताबिक इसे हल कर देते हैं। 2 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 25, 1 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें 5, 6 और 5 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये पहले भी समझा चुकी हूँ आपको, 1 आ गया। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 50, 5 1 आर 5, 6 1 आर 6, 50 प्लस 5 क्या आ गया 55। इसमें 5 प्लस करें कितने हो गए 60, आंसर आ गया हमारे पास 61। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें प्लेस वैल्यू बताई थी, और सेकंड क्वेश्चन प्लेस वैल्यू इन डिजिट्स में बताई थी, डिजिट में प्लेस वैल्यू कैसे लिखी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में इन वर्ड्स में बताया कि वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है। वही प्लेस वैल्यू जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया उसी तरह बस नीचे लिख दिया। जैसे पार्ट नंबर 1 तो लिखा 4, और साथ में इसकी जो प्लेस वैल्यू आ रही थी वो जैसे 5 आ रही है तो लिख दिया 5, इन वर्ड में लिखना था, यानी FIVE 5। क्वेश्चन नंबर 3 में डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया है बेस 5 सिस्टम में, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे हमने कन्वर्ट किया डेसिमल सिस्टम में, और इसके 2 बार मैंने आपको समझा दिए। क्या करना है, जो हमारे पास डिजिट हैं उनको हमने बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब बेस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 बाय 1 डिजिट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे अभी 2 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5 एंड 6 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एज अ होल नंबर पावर लगानी है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 या टू सो ऑन, तो हमने राइट टू लेफ्ट इसकी पावर लगानी है। और लगानी कहाँ पे है, बेस पे, बेस 5 पे लगानी है। तो 5 रेज़ पावर 0, 5 रेज़ पावर 1 और यहाँ पे 5 रेज़ पावर 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो हमारे पास पावर आई है उसके मुताबिक हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया और नेक्स्ट प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 61। क्लियर हो गया। ओके, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज हमारी 3.3 क्लियर हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।